जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न करने वाले। सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोगों को पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि इन 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आज की क्लास का जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ के और उसके आंसर करते रहना। आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको कमेंट करके बताना कि आपका एग्ज़ाम कब है और किस सिटी में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है वो है, मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन से देश शामिल हैं। तो उसके ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका और जापान, भारत, चीन और रूस, भारत, फ्रांस और ब्रिटेन, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोगों को बताना कि मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन से देश शामिल हैं। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है कि मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान देश शामिल हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से आंसर को याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को हर क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो IPL 2025 टूर्नामेंट में कितने टीमों ने भाग लिया। तो उसके ऑप्शंस हैं 8, 10, 5, 7। तो आप लोगों को बताना कि IPL 2025 के टूर्नामेंट में कितने टीमों ने भाग लिया था। तो इसके चारों ऑप्शन देखकर आपको राइट आंसर याद रखना है कि 10 टीमों ने IPL 2025 में भाग लिया था। IPL 2025 की विजेता टीम आपको याद रखना है। IPL 2025 की जो आपकी विजेता टीम है वो आपको याद रखना है कि आपकी जो विजेता टीम थी IPL 2025 की, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये RCB थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। IPL 2025 की विजेता टीम RCB थी। उसके बाद उप विजेता टीम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। उप विजेता टीम आपको याद रखना है कि उप विजेता टीम आप लोगों की जो थी वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपकी उप विजेता टीम थी वो आप लोगों की पंजाब किंग्स थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उप विजेता टीम आपकी पंजाब किंग्स थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये आपका फाइनल मैच किस स्टेडियम पर खेला गया था। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, आपका जो फाइनल मैच है ये आप लोगों का जो खेला गया था वो स्टेडियम का नाम था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि आप लोगों के कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। गुजरात आपका कहाँ पर पड़ता है। तो गुजरात आपका अहमदाबाद में पड़ता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नरेंद्र मोदी आप लोगों को अच्छे तरीके से सीधा सही लिख लेना है। तो नरेंद्र मोदी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपको बताना कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आप लोगों के खेल, विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय शांति, विज्ञान, कृषि। तो आप लोगों को बताना कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप लोगों को याद है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति में दिया जाता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, आपको सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। उसके जो ऑप्शंस हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोगों को याद रखना है संविधान सभा के जो आप लोगों के अध्यक्ष थे वो सही जवाब आप लोगों को याद रखना है। इसके जो अध्यक्ष थे वो आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आप लोग अच्छे तरीके से ऑप्शन नंबर बी को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 5 वो रहने वाला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय जो खेल है वो आप लोगों को याद रखना हॉकी है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर मेजर चंद ध्यान को कहा जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आप लोग ये भी याद रखेंगे, कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लेता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है नरेंद्र मोदी ने
मन की बात की शुरुआत कब की थी? उसके ऑप्शन हैं 2012, 2014, 2016, 2018। तो नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत कब की थी? तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर 2014 अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत की थी, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, कल आपकी मैं रिवीजन क्लास कराने वाला हूँ। उस रिवीजन क्लास में आप लोगों को लगभग 60 से या 70 के बीच में प्रश्न होंगे। हो सकता है इससे मतलब 60 से कम प्रश्न नहीं होंगे, 60 से ज़्यादा मैं जितनी क्लास बना सकूँगा उतनी ऊपर ही प्रश्न करा दूँगा। आप लोगों की रिवीजन क्लास होगी तो आप लोग उस क्लास में टारगेट करना कि सारे में से सारे प्रश्न आपके सही रहें, क्योंकि आपके वो प्रश्न होंगे जो कि आप पिछली क्लासों में कर चुके होंगे। बस आपका उस क्लास से रिवीजन हो रहा होगा, बस आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद करते चलना। अब आपकी मैराथन क्लासें बहुत ही जल्द कराने वाला हूँ। जैसे ही मैं कराऊँगा उसका अनाउंसमेंट मैं अलग से करके आपको बता दूंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत का बड़ा ग्रह कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो आपको याद रखना है भारत का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर बृहस्पति आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो उसके जो ऑप्शन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोगों को बताएंगे कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत आप लोगों का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। वहाँ पर आपको हर क्लास का PDF विद आंसर सहित दिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न रहने वाला वो है, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, यमुना। तो आपको बताना किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कोसी नदी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, कोसी नदी को बंगाल की शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, जितने भी लोग हमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं या आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, तो इंस्टाग्राम पर मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इंस्टाग्राम जो हमारी ID है वो है आप लोगों की विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल के ही नाम से है। तो आप लोग जैसे ही विशाल डिफेंस कैरियर डालेंगे आपके सामने हमारा इंस्टाग्राम चैनल आ जाएगा। वैसे मतलब जितनी भी सोशल मीडिया लिंक हैं, मतलब जितने सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो सारे विशाल डिफेंस कैरियर के ही नाम से बने हैं। आप लोग उससे आराम से हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर आपका यूट्यूब हो। तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं, बस आपको विशाल डिफेंस कैरियर सर्च ही करना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? उसके जो ऑप्शंस हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 15 जनवरी, 1 जुलाई। तो आपको बताना भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उसके जो ऑप्शंस हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, माउंट अल्बर्ट। तो आपको बताना विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 12, 10, 8, 14। तो आपको बताना है संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आप लोग याद रखेंगे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1857, 1885, 1905, 1942। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला, आपके सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न जो रहने वाला वो है, सबसे पहले
भारत में रेल कब चली थी? तो उसके जो ऑप्शन हैं 1853, 1848, 1861, 1857। तो सबसे पहले रेल भारत में कब चली थी? तो आप लोगों को याद रखना है, ये इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा 1853 में आप लोगों की भारत में सबसे पहले रेल चलाई गई थी। ये आपकी मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे 1853 में। उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग बताएंगे उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो उसके जो ऑप्शन हैं प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1962, 1971, कारगिल युद्ध, 1999। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाए कारगिल युद्ध का जो मतलब ऑपरेशन विजय है उसका संबंध कारगिल युद्ध से आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 17 वो रहने वाला है आपका किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं शनि, मंगल, बुध, शुक्र। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोग अच्छे से याद कर लेना। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी मंगल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1940, 1942, 1945, 1950। तो आपको बताना है यूएनओ की स्थापना कहाँ पर हुई और कब हुई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोग याद रखेंगे। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई। तो यूएनओ का जो फुल नाम होता है वो आप लोग याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय यूएनओ का मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखेंगे यूएनओ का मुख्यालय आप लोगों का न्यूयॉर्क में। आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? तो उसके जो ऑप्शन 1945, 1951 से 1952, 1955, 1949। तो पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, पहला आम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ था। प्रथम जनगणना भी इसी में हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे पहली जनगणना आप लोगों की 1951 से 1952 के बीच में हुई थी। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है तिरंगे में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 20, 22, 24, 26। तो तिरंगे में टोटल आप लोगों की जो तीलियां होती हैं वो लोग आप अच्छे से याद रखेंगे 24 तीलियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 21, 23, 25, 28। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आप लोग अच्छे से इस प्रश्न का आंसर याद रख सकते हैं। भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। आप लोगों का ये प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो उसके जो ऑप्शन हैं जय जवान, सेवा परमो धर्म, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। तो आपको बताना है भारतीय सेना का आदर्श क्या है। तो भारतीय सेना का जो आदर्श है वो है सेवा परमो धर्म। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शन अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर। इसे गहरा महासागर भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला ऑप्शन से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूँ, आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से सुनते चलना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो आपको बताना महात्मा गांधी का जन्म
कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1947, 1951, 1956, 1961। तो आपको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो उसके जो ऑप्शन 1932, 1945, 1950, 1955। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? आप लोग याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में हुई थी। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, जनगण मन किसने लिखा? तो उसके जो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो जनगण मन आप लोगों का रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, प्रश्न नंबर 28, वो रहने वाला आप लोगों का, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो उसके जो ऑप्शन है खेल, शिक्षा, वन संरक्षण, खनन। तो आपको बताना चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन आप लोगों का वन संरक्षण से संबंधित था। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, प्रश्न नंबर 29, वो रहने वाला आपका, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो उसके जो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो आपको बताना है संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आज की क्लास का जो हमारा लास्ट प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका, भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है? तो उसके जो ऑप्शन हैं रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा, जो भारतीय सेना का प्रमुख होता है वो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने आपके जीके के टोटल 30 प्रश्न किए थे। आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों की ये क्लास नंबर जीके की 10 थी, तो आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें, तो आप लोग जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर जरूर कर आएंगे। अब मैं जो करूँगा आपके लिए, वो मैं आपके लिए जीएस जो मतलब जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके मिक्स प्रश्न मैं चलाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपकी मैराथन क्लासें भी कराऊंगा। तो आपकी जो मैराथन क्लासें हैं वो आप लोगों की बहुत जल्द चलने वाली हैं। तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना। आप लोग जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर कर आएंगे। अभी मैं आपको जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट मिक्स प्रश्न कराऊंगा, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो हमें आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों का अगर इस मतलब आपका एग्ज़ाम कब है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसे एडमिट कार्ड चेक करना है उसका मैं वीडियो कल ही आपको बना के बता पाऊँगा। वैसे एडमिट कार्ड आप लोगों का सभी का आ चुका है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग थोड़ा सा लेट ज़रूर चेक कर पाएंगे, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको एग्ज़ाम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, इस समय आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। मिलते हैं कल, आपकी रिवीजन क्लास होगी। तो आप लोग कल रिवीजन क्लास में एक मेहनत और ताबड़तोड़ के साथ आपको क्लास में आना है। उस क्लास में थोड़ी सी लंबी क्लास ज़रूर होगी। उस क्लास में 70, 80 या 100 भी प्रश्न जा सकते हैं। मतलब मैंने आपसे कहा कि 60 प्रश्नों से ऊपर कितने भी प्रश्न जा सकेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।